ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, वैशाख महात्म्य का चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देखकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान ना करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म लेता है, यानी कि वह मृत्यु के चक्र से नहीं बच पाता। उसे बार बार जन्म लेकर मृत्यु के कष्ट को झेलना ही पड़ता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान ना करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्ति नहीं होती। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पापों का नाश हो जाता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी, वैसे ही सब मासों से कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा अपराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करनी चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाला है। आप इस महीने में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा जी, सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर अपना नित्य कर्म करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख महात्म्य की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दही से भगवान का पूजन करते हैं, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों से विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने ही कुलों में वह विष्णु के सानिध्य पाता है और उसे मुक्ति मिलती है। इति श्री वैशाख महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे।